तो चलिए देखते हैं आज बिहार बोर्ड जो आपका एग्जाम 2024 में होने वाला है उसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं जो चैप्टर 1 का है। रियल नंबर वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का है ना। चलिए बिना देर के हुए क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारा क्वेश्चन 21-22 या 2023 में पूछा गया प्रश्न में से है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि गिनती की सारी संख्या को गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती जानते हैं आप कहाँ से शुरू होता है। तो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 है ना। इस प्रकार से इन्फिनिटिव तक जाता है। इसका एग्जाम्पल ये है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया हो कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा। 0 तो नहीं होगा, है ना। -1 भी नहीं होगा, और आपका 1 1 होगा, है ना कि 2 होगा। आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा ही प्रश्न पूछता है बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 से, है ना। आगे देखते हैं। अगला करा दी, दो संख्याओं का गुणनफल अगर हमको दिया हुआ है 2166 है, तो करा उनका मासा 19 दिया हुआ, उसका एचसीएफ कितना दे लो 19, तो उसका एलसीएम निकालना है। तो जानते हैं आप फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर दो संख्या का गुणनफल बटे एचसीएफ होता है। बटे क्या होता है, एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो ये फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो आपका कितना है, 2166 है ना। 2166 और बटे कितना हो जाएगा 19। इसको 19 से काट लेंगे, 19 से काटेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 19 से कहाँ 19 और बाकी बच गया 2, तो फिर 19 से कहाँ 19 और फिर आपका बच जाएगा। ऐसा करते हैं भाग ही दे लेते हैं ना, 19 का 19, सॉरी 2 बचा 6, फिर भागा दे देते हैं एक बार में, बार बार लिख देते हैं कितना सारा है ना। 7 हो गया और ये 6 हो गया, 19 चौक 76 होता है, 4 बार में कट जाएगा। तो आपका कितना हो गया 114 हो गया सर। इसका कट के कितना हो गया 114। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, या फिर ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, √12 का परिमेयकारी गुणक है। √12 जो है ना, √12 का परिमेयकारी गुणक क्या होगा। ये √12 हमको दिया, उसका परिमेयकारी गुणक निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इसका गुणनखंड कर लेंगे, 2 × 2 × 3, तो 4 4 या 12, बाकी आप जानते हैं रूट से क्या है, वो बाहर निकल आता है। इस प्रकार से निकल आएगा, तो हो गया 2√3। तो इसमें आपका देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डी 2√3। अगला प्रश्न है, यदि 130 और 15 × 8 + 10 है, जैसा कि 130 को लिख सकते हैं इस प्रकार से, 15 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 × 5 + 0। तो कह रहा है इसका इतना इतना दिया हुआ, तो इसका मासा निकालना है। इसका क्या निकालना है, मासा क्या होगा। तो सीधा सीधी बात है, दो संख्या हमको दिया हुआ है, दोनों का गुणनखंड करेंगे, है ना। सॉरी, दोनों दो संख्या दिया हुआ कितना 30 और 15, दोनों का डायरेक्ट एचसीएफ ही निकाल लो आप, है ना, आराम से आ जाएगा। 15 × 8 = 20 से
हो गया 10, 15, एक बार लगाओ, 5 हो गया, फिर 2 बार में। इस प्रकार से कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। 15, 130 और 15, इसको ऐसे करके लिख दिया है। सिर्फ क्या है, हमको ध्यान देना है, इस प्रकार से अगर रहे तो कंफ्यूज नहीं करना है। अगर एचसीएफ पूछ रहा है ना, सीधा सीधी क्या करना है, दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है, लॉन्ग तो बनाना है नहीं, तो फटाफट क्या करना है, एचसीएफ इसका निकाल लेना है। अगला प्रश्न कर रहा है, दी भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जैसा कि जानते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म जो होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, भागफल गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। इसमें हमको ए दिया हुआ है और क्यू का वैल्यू दिया हुआ, आर बराबर हमको दिया हुआ है 0। तो निकालना है हमको, बाकी जो है आपका मान निकालना है। किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है। तो बी का क्या मान होगा, है ना। तो सीधा सीधी रख देते हैं, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का वैल्यू दिया हुआ 72 बराबर बी का वैल्यू नहीं मालूम है, जबकि आपका क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 8, ये तो 0 ही है। तो सीधा सीधी कुछ नहीं होगा, 72 बटे क्या हो जाएगा, 8 बराबर बच गया बी। काट देंगे, कितना हो जाएगा, 9। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए किसका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार का ही प्रश्न बार बार पूछता है, इसलिए आप ध्यान रखोगे, जो भी सारा प्रश्न आएगा ऐसा ही आएगा, कुछ विशेष नहीं आता है ऑब्जेक्टिव में। करा अब अगला देखिए प्रश्न 192। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात लिखना है। किसका घात लिखना है, 2 का। जिसका पूछेगा उसका लिखेंगे, है ना। 192 इसका आप अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकालो, है ना। 2 बार लगाएंगे, 9 दूनी 18, बाकी 1, 6 दूनी 12। इस प्रकार से आपका हो गया 48 दूना 96, फिर 2 बार लगाएंगे, हो गया 24, फिर 2 बार आप लगाओगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 2 बार लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 6, फिर 2 बार, ये हो गया 3। इस प्रकार से आप करोगे तो देखो तो क्या हो जाएगा इसका, 192 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। 2 पे पावर 6 गुने 5 पे पावर 1। तो आप देख रहे हो किसका पूछ रहा है, 2 का घात पूछ रहा है। तो 2 का पावर कितना आ गया, तो 2 का पावर कितना आ गया, 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस प्रकार का ये प्रश्न बार बार पूछता है, इसलिए आप ध्यान रखोगे। और सारा प्रश्न देख रहे हो आप 2023 में पूछा गया है। जो भी प्रश्न अभी बता रहा हूँ, लगभग अधिकांश प्रश्न 2023 का ही है। करा दी क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, तो करा निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। हमको बताना कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, यानी क्या कह रहा है कि सम संख्या होना चाहिए। कैसा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, सम होना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए। तो आप जैसा कि एक क्यू क्या एक धनात्मक पूर्णांक है क्यू, तो क्यू के जगह पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, है ना। इन्फिनाइट तक कोई भी ले लो। तो आप जैसे ही देखो 8 क्यू, 8 गुना 1 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1 बराबर 9। तो कहने को जो विषम वाला संख्या है उसमें आप जोड़ोगे तो विषम ही आएगा। तो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, जो आप देख रहे हो 8 गुना 1 प्लस 4, तो 8 प्लस 4 कितना आ गया, 12 आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको हल मैंने कि सॉल्व करोगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 क्यू प्लस 4 इसका है जो एक सम संख्या है, ना कि एक विषम संख्या है। ऐसा इजी प्रश्न पूछता है, बिल्कुल आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल ध्यान होगा, है ना। अगला है, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफलों का मासा होता है। दो लगातार क्या है, सम संख्या है, उसका हम गुणनफल का मासा निकालेंगे। तो मासा क्या आएगा, है ना। दो संख्या जैसे मान लो 44 है और 46 है, ये दोनों का एचसीएफ निकालोगे, मासा निकालोगे लगातार, तो हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। उसका एचसीएफ कितना आएगा, चाहो तो आप किसी का भी निकाल के देख सकते हो, है ना। देखो इसको एक बार लगाओगे, है ना, 44 हो गया, बच गया मेरा 2। फिर इसको 44 से लगा देंगे, 22 बारी में कट जाएगा, डायरेक्ट लगा देते हैं ना। तो इस प्रकार से कोई भी लगातार दो सम संख्या रहेगा ना, उसका मासा कितना होगा, 2 होगा, दो लगातार सम संख्याओं का।
सारा प्रश्न 2023 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8670 है, उसका एचसीएफ हमको दिया हुआ है, तो उसका एलसीएम निकालना है। अभी हम बताए हैं एचसीएफ बराबर फॉर्मूला, तो एलसीएम बराबर यहाँ लिखेंगे, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे आपका हो जाएगा एचसीएफ। हर एक साल का, पिछला साल इसका जो 2023 में है, नंबर 1 चैप्टर रियल नंबर से वास्तविक नंबर से आपको टोटल 10 प्रश्न पूछा था, ठीक है ना। इसलिए आप उस बात को ध्यान में रखते हुए आप बनाओगे, है ना। 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का पूछ रहा है, आप समझ रहे हो, बहुत सारा प्रश्न होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8670 बटे 17, तो 17 से भाग ही दे लेंगे, है ना। तो ये तो ऐसा ही है, देखने से पता चल रहा है कि 510 के आसपास होगा, फिर भी आप देख लो, है ना। 17 से इसको भाग दे देंगे, 8670, तो 17 पचे 85 होता है, 85 लगा दिया, 1 7 3 बार लगा देंगे, 17 इकाई 17 कर दिए, है ना, कट गया। जीरो आया तो जीरो बार लगा के इसको काट देंगे, कितना आ गया 510 आ गया। मैं बोल रहा था ना ये 510 ही होगा, ठीक है ना। तो सारा ऑप्शन देख करके ध्यान से टिक करना है, ना कि गड़बड़ में गलती करना है, आप बिल्कुल ध्यान रखोगे ना। अगला प्रश्न है, यदि यदि P और तथा Q अभाज्य अभाज्य गुणनखंड है ना। P और Q क्या एक अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य P Q Q और P स्क्वायर Q का मासा क्या होगा, है ना, मासा निकालना है। तो दोनों का एचसीएफ निकालना है, ये दोनों संख्या, एक संख्या ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ है, ये दोनों का मासा निकालना है। जबकि हमको यहाँ पे दे रहा है P और Q क्या है, दोनों को दोनों क्या है, एक अभाज्य संख्या है दोनों। तो देखो यहाँ पे पी क्यू क्यू है, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या जाएगा, P गुने P और गुने Q हो जाएगा। उसी प्रकार से हम अगला देखेंगे, तो P स्क्वायर Q बराबर आपका हो जाएगा P गुने P और गुने Q। तो इसमें आप देखो क्या मिल रहा है, जो मिलता वही मेरे एचसीएफ होता है। एचसीएफ में क्या कहते हैं कि जो दोनों में मिल जाए, या 3 गो रहे तो तीनों में मिल जाए, तो P स्क्वायर P गुने P मिल गया, तो P गुने P मिल गया तो लिख लिया हूँ। और Q मिल रहा है, Q मिल गया, Q लिख लिया हूँ। और तो कुछ मिल नहीं रहा है, इसमें P एक एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया P स्क्वायर और गुना Q। तो आप देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया, P स्क्वायर Q जो है आपका क्या है, एक इसका एचसीएफ हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अगला है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात निकालना। सेम प्रश्न देखिए पूछा है एकदम बिल्कुल 2023 में, है ना, दो प्रश्न ऐसा पूछा है। तो 234 का पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे भाई, है ना, 2 बार लगाएंगे 117। फिर देखो अब कितना, ये अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या से ही कटेगा। ऐसे आप 13 का पहाड़ा पढ़ो, है ना, 13 नंबर 17 से, फिर 3 और 3, इस प्रकार से हो गया। तो 3 का घात पूछ रहा था, 3 कितना बार आया देख लो, 234 बराबर आपका हो गया 2 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 2 गुने 13 पे पावर 1, तो 3 पे पावर कितना हो गया 2। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए में तो 3 है, बी में 2 4 है, सी हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रकार से आप बनाते जाओगे, बनते जाएगा, बहुत इजी रहता है, थोड़ा बस ध्यान देने का जरूरत है ना। फिर देखिए आप उसी प्रकार अगला प्रश्न दिया हुआ है, करा, ये भी 2023 का प्रश्न है। करा दी ए बराबर हमको इतना दिया हुआ है, और बी का वैल्यू 2 गुने 3 दिया है, और सी पे पावर क्या है, सी बराबर 3 पावर n गुने 5 है। करा ए बी सी का अगर एलसीएम हमको इतना दिया हुआ है, एलसीएम इतना दिया हुआ है, तो हमको निकालना है सी पे पावर क्या होगा, है ना। तो जैसा कि आप जानते हो एलसीएम बराबर क्या होता है, तो तीनों को लिखेंगे बारी बारी से। 2 पे पावर 3 है तो उसको 2 और गुने 3 लिखेंगे। और बी बराबर हमको दिया हुआ कितना, 2 गुना 3 लिख लेते हैं।
ऐसा करते हैं, 1 मिनट है ना। एचसीएफ निकालने का और भी इजी तरीका इसका है, वही हम यहाँ पे यूज में लाते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 पे पावर 3 गुने 3 है ना, और 2 गुने 3, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना, सी नंबर में 3 पे पावर n और गुने 5। तो जैसा कि आप जानते हो, अगर एलसीएम निकालना हो ना, तो आप ध्यान रखोगे जो मैक्सिमम पावर होता है वो कॉमन हो जाता है। तो इसका मैक्सिमम पावर 2 पे पावर 3 है, कॉमन हो जाएगा। और 3 में आप देख रहे हो मैक्सिमम पावर क्या है, तो 3 पे जो मैक्सिमम पावर है वो तो पता नहीं, यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है n का वैल्यू, है ना। तो ऐसा करते हैं, मैक्सिमम पावर इसी को ले लेता हूँ। फिर आपका है 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना। अभी हो गया मेरा एलसीएम बराबर, आ गया यहाँ। और जबकि हमको यहाँ एलसीएम बराबर दे ले, तो दोनों दोनों क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो दोनों को बराबर कर लेंगे। 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर n गुने 5 पे पावर 1 बराबर 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 2 गुने 5 पे पावर कितना दे ले, 1, है ना। कुछ नहीं तो 1 है। तो आप जानते हो बराबर के उस साइड ले जाऊंगा, है ना। जब मैं बराबर के उस साइड ले जाऊंगा इसको, है ना, तो आप देख रहे हो कि ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 पे पावर आपका जो है, दिखता है नहीं। हाँ, ये देखिए, 2 पे पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 पे पावर 1 5 पे पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, बस रुक गया कि 3 पर पावर n बराबर हो गया आपका 3 का स्क्वायर। तो दोनों का बेस बराबर है, इसलिए n बराबर कितना हो गया, 2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बना लोगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो कि कौन सा संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि किसी भी संख्या का जो हर होता है, नीचे जो हर होता है आपका ने, 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप में होना चाहिए। यहाँ पे पावर कुछ भी, n बराबर क्या है मेरा, कुछ भी हो सकता है नंबर में, है ना, कोई भी नंबर रहे, तो वैसा संख्या को हम बोलते हैं, वो संख्या मेरा क्या हुआ, शांत दशमलव प्रसार का। तो जैसा कि ये आप देख रहे हो, 2 बटे कितना है, 15। तो नीचे का गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 गुना 5। जैसे ये 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा दिख जाए, समझ लो आप उसका वो नहीं होगा, ठीक है ना। 2 और 5 के अलावा जैसे ये दिख जाए तीसरा कोई भी, तो आपका शांत हो जाएगा, शांत कभी हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से 160 है, तो 160 का आपको गुणनखंड करके देखना पड़ेगा, है ना। इसका गुणनखंड करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर गुणनखंड करोगे तो हो जाएगा आपका 40। 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 20। 2 बार फिर से 10। 2 बार में 5। तो इसमें देख रहे हैं सिर्फ 2 पर पावर कितना है, 2 पे पावर आपका 5 आ गया, और 5 पे पावर 1 आ गया। तो इसका मतलब जो है आपका, ये क्या होना चाहिए, एक शांत संख्या होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। बाकी का भी आप चेक कर सकते हो, इसका जैसे नीचे में 6/1 रहा तो 7 गुने 5 लिख देंगे, तो ऐसा ही नहीं होगा। फिर उस प्रकार से 60 का लिखोगे तो 60 में देखो 17 का 2 गुना 3 6 हो गया। फिर 3 गुना आपका हो जाएगा, सॉरी 2 गुना 5 हो गया। अब देखो तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 60 आ गया। इसमें हमको 3 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो अशांत और शांत दशमलव प्रसार में आप अंतर समझ आ गया होगा आपको। अगर किसी भी संख्या का अगर दशमलव प्रसार शांत है, इसका मतलब ये है ना कि उसका जो आपका जो हर है ना, हर में हमेशा 2 और 5 का क्या होना चाहिए, पावर के रूप में होना चाहिए। कोई तीसरा आ गया तो आसान होगा। सेम वही चीज यहाँ पे देखो, p बराबर दिया हुआ है 2 पे पावर m और 5 पे पावर n दिया हुआ है के रूप में है, तो हमको इसका वैल्यू निकाल के बताना है क्या होगा, है ना। ये गुना है, बीच में ये सारा क्या है, गुना है। तो देखो 0.67 है, तो इसको आप दशमलव को हटाओगे तो बटे 100 हो जाएगा। तो जानते हो 67/100 है, तो 100 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 2 और गुने 5 पे पावर 2 है ना, 2 दूनी 4, 5 पचे 25, 25 चौका 100। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा,
सी हो गया है, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। बी, दो का स्क्वायर गुने पांच का स्क्वायर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे रैकरिंग है, 4.049 को पी बट्टे क्यू के रूप में लिखना है, जहां हमको दिया हुआ पी और क्यू क्या पूर्णांक है, तथा क्यू और हमको क्या दिया है, जीरो नहीं है ना, यानी कि हमको इसको परिमेय संख्या के रूप में दिखाना है। 0.49 है, इसको हमको क्या करना है, रैकरिंग वाला को हमको परिमेय संख्या के रूप में दिखाना है। तो ये बिल्कुल आसान मैथ है। इसके लिए क्या करना है, आपको पहले जितना दिया उतना लिख लो, और रैकरिंग के बाद जितना भी संख्या है उसको माइनस कर लेना। तो रैकरिंग के बाद तो हमको दिख रहा है क्या है, जीरो है, तो सिर्फ जीरो माइनस होगा, डेसिमल के पहले जीरो है तो जीरो माइनस होगा, और जितना संख्या पे रैकरिंग उतना 9 डाल दो आप। तो कितना हो गया, 49/99। ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, बी नंबर इसका हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, 49/99। ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या बताना है, कौन सा अपरिमेय संख्या, √49 इसका वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। 36 का 6, इसका हो गया 27 का, तो 3√3 हो जाएगा है ना, इसका निकालोगे 3√3 आ जाएगा। जबकि 16 का तो जानते ही हो 4 हो गया। तो यही एक संख्या है जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो 2023 में देख लिया आपने किस प्रकार का प्रश्न पूछा है, टोटल 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसी प्रकार का प्रश्न पूछता है ना। तो आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हो सके तो अपने दोस्तों को, सहपाठियों को शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।